देखें, ये मैंने आज वो जो टोर्टिया चिप्स होते हैं घर में बनाए हैं। और किससे बनाए हैं ये मैंने, जो टोर्टिया के वो बनाए थे ना, कीमा लगा के स्क्वायर्स में, ये उसके लेफ़्ट ओवर साइड्स रखे हुए थे जो मैंने स्क्वायर में काट लिए थे, और साइड्स ये बचे हुए थे, तो मुझे था कि इनका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आज मैंने मेरा जो ग्रैंडसन है वो आज मेरे पास है, तो उसके लिए मैंने ये बनाए हैं। और ये देखें कितने अच्छे और क्रिस्पी हैं, ठीक है। और उसने कहा मुझे डिब्बी चाहिए, तो मैंने डिब्बी बनाया है। तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरह से काटे और किस तरह से बनाए हैं। तो चलें, मैं किचन में ले जाके आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वो टोर्टिलाज यूज़ करके मैंने जो स्क्यूअर्स पे कीमा लगा के वो बनाए थे, तो उसके ये लेफ़्ट ओवर साइड्स पे से काटे थे ना, उसको स्क्वायर करने के लिए राउंड को। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अब इनका वो बनाने के लिए टोर्टिया चिप्स, ठीक है, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने इनको सेव किया हुआ था। अब मैं इनको इस तरह से काट रही हूँ, ट्रायंगुलर टाइप का। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सब काट के कि मैं इसमें अब क्या किस तरह से लगाऊंगी, और फिर इसको एयर फ्रायर में कर लूँगी, तो ये क्रिस्पी टोर्टिया चिप्स हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं ये जो मैंने सब काट लिए हैं, इनमें मैं पानी का छींटा दूंगी, इनको भिगोऊंगी नहीं, ऊपर नीचे करते हुए पानी का छींटा दूंगी इस तरह से, ताकि ये ज़रा से नरम हो। और फिर इसमें मैं नमक मिर्च डाल के इसको, ताकि वो चिपक जाए इस पर, ठीक है। नमक मिर्च डालूंगी ताकि ये गीला होगा तो वो चिपक जाएंगे। तो ये मैं कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं वो जब नमक मिर्च डालूंगी तो आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि ये तेज़ नहीं है, तो उसमें यह है कि इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छी तरह इस पर चिपक जाएगा, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ये, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ वाला नहीं कर रही हूँ। ये इस तरह से डालती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल दूँगी एक फर्दर फ्लेवर के लिए। तो ये ताकि देखें ये चिपक रहा है ना, हल्का सा जो मैंने गीला कर लिया है उसकी वजह से ये नमक भी चिपक गया इस पर, और ये मिर्चें भी चिपक रही हैं। और मैं इसीलिए ज़्यादा मिर्चें नहीं डाल रही हूँ, कम डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से वो हो जाए। और लाइट रहेगा तो ये क्रिस्पी बच्चे खा सकेंगे, ठीक है। आप चाहे हुमस से खाएं, किसी भी डिप से खाएं, तो ये हो जाएगा, और या यूं ही भी खा सकते हैं। तो ये मैं करके अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ डाल के, फिर मैं एयर फ्रायर पे करूँगी 180 डिग्रीज़ पे। पहले मैं इसको रखूँगी 8 मिनट के लिए, फिर चेक करूँगी, उसके बाद देखूँगी और कितनी ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखें, ये मैं इसमें इस तरह से डाल रही हूँ फैला के, और फिर बाद में इसको ऊपर नीचे करके देख लूँगी। कभी पहले किया नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं अटैम्प्ट ये, तो देखते हैं कैसा रहता है। थोड़े थोड़े डाल के इसको करूँगी, 2-3 हिस्सों में हो जाएगा तो, और क्रिस्पी कर लूँगी। तो ये इस तरह से फैला रही हूँ। 180 डिग्रीज़ पे 8 मिनट के लिए रखूँगी, फिर चेक करके आपको उस वक्त मैं दिखा भी दूँगी। फिर देखेंगे क्या कितना हुआ है, उस हिसाब से फिर अलट पलट करके, और कितना टाइम और लगना चाहिए वो उस वक्त चेक करके आपको बताऊँगी। अच्छा जी, देखें 4 मिनट बाद मुझे कुछ जलने की स्मेल आई थी, तो वो पेपर जो मैंने नीचे रखा था वो जलने लगा था, तो फिर मैंने पेपर हटा दिया, और ये 8 मिनट बाद इसका ये है टेक्सचर, और ये बिल्कुल देखें कितना क्रिस्पी हो गया है। तो बहुत ही सही बना है। 8 मिनट 180 डिग्री। अब ये ठंडा हो जाएगा, तो मेरा जो पोता है वो यहाँ है, उसको मैं खिला के देखूँगी कि वो क्या कह रहा है। मेरे ख्याल में इवन जला तो कोई भी नहीं है, सब सही हैं, क्रिस्पी हैं सब। तो ये मैं बाकी के भी सारे इसी तरह बना लेती हूँ, फिर कोई डिप बनाती हूँ इसके साथ, फिर आपको दिखाऊंगी, डिप भी बना लूँगी। अच्छा जी, ये मेरे पास क्रीम और योगर्ट मैंने मिलाया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा केचप भी डाल लिया है, नमक डाला है, और अब मैं इसमें थोड़ी काली मिर्च डालूँगी। फिर बच्चे को बुला के कहती हूँ चख के बताए
मिर्चें नहीं डाल रही, वरना पहले सोची थी सिरहा सॉस डालूंगी, लेकिन वो खाएगा तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ। बस ये अच्छी तरह मिक्स करके उसको चखाती हूँ कि कैसा है। देखें ये तैयार हो गए। आपने देख लिया कितना इजी, कितना सिंपल था। मैंने 8 मिनट के बजाय मैंने फिर 7 मिनट रखा। जो दूसरा बैच रखा है वो 7 मिनट रखा है, और वो भी क्रिस्पी हो गया है। ठंडा होके तो ये और भी क्रिस्पी हो गया है। और सालिक, कैन यू कम एंड ट्राई इट प्लीज? Salik, take one of them and try and let people know what you think about it. Is it crispy? It's very crispy. The sauce is good, and I like the taste of how it is. So ये बहुत मजे का है। ये बहुत मजे का है। तुम अपने घर ले जाओगे? जी। Okay. So you heard by the person who tested it, and it's for him. मैंने उसके लिए बनाया था ये, तो आपने सुन लिया कि कैसा है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी एक वो है, उस बच्चे की ख्वाहिश थी कि कुछ मैं बनाऊं। तो आज मेरा इरादा नहीं था कुछ बनाने का, क्योंकि 2 दिन जो मैंने वो कौरमा वगैरह बनाया था मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो अब आज मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो उसने ये कहा कि ये रोटी जो आपकी रखी हुई है फ्रिज में, इसका क्या करेंगी? तो मुझे भी याद आ गया और ये मैंने बनाया। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी हैं मेरी रेसिपीज़। रमज़ान मुबारक। आज हमारे यहाँ 27वीं शब है, और हमारे इसलिए भी मैंने एक वो नहीं कुछ एफ़र्ट की थी ज़्यादा, क्योंकि 27वीं शब है। मैं चाह रही थी मैं इबादत करूँगी तो ज़रा सा रिलैक्स रहूँ। तो आप लोगों के यहाँ कल होगी, जो पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों में हैं, एशिया में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़रा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे गुज़र गया इतने जल्दी से। रमज़ान अभी शुरू हुए थे और आज 27वीं शब है। चलें, मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। आप जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी, और उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत के साथ ये कल आपकी 27वीं शब क़दर जो है 27 तारीख़ की, वो अच्छी गुज़रेगी इबादत में। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।